नमस्कार, मैं विष्णु शंकर हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर एनालिसिस के साथ। आज बात करेंगे एक भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति की जिसकी उपलब्धि अपने आप में अनूठी है, वो भी अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सैनिक शक्ति में ही नहीं बल्कि मुद्रा शक्ति में भी। खबर यह है कि अब यह तय हो गया है कि भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट होंगे। पिछले बुधवार 29 मार्च को इस पद के लिए नॉमिनेट करने की समय सीमा खत्म हो गई और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अजय पाल सिंह बंगा अकेले उम्मीदवार रहे जिनका नाम इस पद के लिए सामने आया। 63 साल के बंगा का करियर बेहद चमकदार रहा है। उनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में की थी, नेस्ले और फिर पेप्सिको के साथ। वे साल 2000 में अमेरिका चले गए और 2007 में वहाँ की नागरिकता ले ली। बंगा 2010 से 10 साल तक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मास्टर कार्ड के CEO रहे और उसके बाद इस संगठन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक चेयरमैन मनोनीत होने तक वे अमेरिकी इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगा की अध्यक्षता में वर्ल्ड बैंक में सीनियर पोजीशन पर काम करने वालों में 3 और भारतीय मूल के अफसर होंगे। ये हैं वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल और चीफ रिस्क ऑफिसर लक्ष्मी श्याम सुंदर। मजाक में ये कहा जाने लगा है कि वर्ल्ड बैंक अब जितना अमेरिकी बैंक है लगभग उतना ही भारतीय भी है। आमतौर पर वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कोई अमेरिकी नागरिक ही होता रहा है, लेकिन साउथ कोरिया के जिम योंग किम को 2012 से 2019 तक इसका पहला एशियाई अमेरिकी चेयरमैन होने का सम्मान मिला था। अब बंगा वर्ल्ड बैंक के दूसरे एशियाई अमेरिकी अध्यक्ष होंगे। उम्मीद जाहिर की गई है कि वे जुलाई महीने में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक और भारत से जुड़ी कुछ और बातें जान लीजिए। दुनिया भर में इसका सबसे बड़ा कंट्री ऑफिस नई दिल्ली में है। बैंक का ग्लोबल सर्विस सेंटर चेन्नई में स्थित है, जिसमें 1200 लोग काम करते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के अलावा पूरी दुनिया में एक ही जगह वर्ल्ड बैंक कर्मचारी इतनी तादाद में कहीं और काम नहीं करते। भारत और वर्ल्ड बैंक का रिश्ता बहुत पुराना और घनिष्ठ है। भारत साल 1945 में ही वर्ल्ड बैंक की नींव रखने वाले देशों में शामिल था। 1949 में बैंक से लोन लेने वाला पहला एशियाई देश भारत बना। उस वक्त 3 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर के इस लोन का इस्तेमाल भारत ने एक रेल प्रोजेक्ट को विकसित करने में किया। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला सबसे अव्वल देश है। वित्तीय वर्ष 2022 में बैंक ने भारत के लिए 4 अरब डॉलर के लोन्स को मंजूरी दी। नंबर 2 पर इंडोनेशिया है और नंबर 3 पर कोलंबिया। लेकिन इन दोनों के लिए स्वीकृत कर्ज भारत की तुलना में सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा है। इंडोनेशिया को वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2.60 अरब डॉलर और कोलंबिया को 2.13 अरब डॉलर के लोन्स को मंजूरी मिली है। यानी वर्ल्ड बैंक को भरोसा है कि भारत, इंडोनेशिया और कोलंबिया को दिए कर्ज की भरपाई होगी। हमारे इलाके यानी दक्षिण एशिया के बहुत से देशों में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। ये बात गौर करने वाली है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज का स्वरूप भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बदलता रहा है। साल 1950 में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का कर्ज एयर इंडिया को 3 हवाई जहाज़ और ट्रेनिंग के लिए सिम्युलेटर खरीदने के लिए दिया गया। 1960 और 70 के दशकों में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए लोन्स का इस्तेमाल उन्नत पैदावार देने वाले बीजों, खेती के उपकरणों और खाद की खरीद के लिए किया गया। स्वतंत्रता से अब तक भारत के 673 प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक ने 128 अरब डॉलर की राशि दी है, जो खेती के अलावा यातायात, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी के लिए इस्तेमाल हुई है। आज की स्थिति में वर्ल्ड बैंक चेयरमैन बंगा की सबसे बड़ी चुनौती इस संगठन को दुनिया में प्रासंगिक बनाए रखने की है। बैंक पर पैनी नज़र रखने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वर्ल्ड बैंक का लोन देने का तरीका काफ़ी जटिल और समय खाने वाला होता जा रहा है, जिसके चलते कर्ज लेने वाले देशों ने लोन्स के और सोर्स तलाशने शुरू कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि बैंक में सुधार तभी हो सकता है जब अमेरिका सहित विकसित देश बैंक के मैनेजमेंट ने अपना वोटिंग शेयर कम करें। वे ऐसा करना नहीं चाहते और वोटिंग शेयर में बढ़ोतरी के बिना विकासशील और गरीब देश वर्ल्ड बैंक की कार्यशैली में बदलाव नहीं ला पाएंगे। भारत को ही देखिए, वर्तमान समय में मेट्रो सिस्टम विकसित करने में जापान भारत की मदद कर रहा है। फ्रांस भी भारत के लिए वैकल्पिक कर्जदाता के रूप में सामने आया है। भारत साल 2030 तक 5 ट्रिलियन की और साल 2047 तक
एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल 8% की दर से बढ़ना होगा। वर्ल्ड बैंक इस लक्ष्य तक पहुंचने में देश से कितना सहयोग कर पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। सोच समझकर में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।